मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। आई जस्ट होप कि आप लोग सब घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ये वीडियो बेटा आप लोगों के पिछली वीडियो से रिलेटेड है, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने हमारा एक टॉपिक स्टार्ट किया था, सजीवों के लक्षण। क्या किया था? सजीवों के लक्षण। क्या किया था बेटा? सजीवों के लक्षण, ठीक है। और जिसके अंदर आप लोग पहला टॉपिक पढ़ चुके थे सजीवों के लक्षण के अंदर, पोषण। पहला आप लोगों ने पढ़ लिया था भाई, पोषण क्या है? भोजन को लेने का प्रक्रम, भोजन को लेने का माध्यम, ठीक है। वो क्या कहलाता है? आपका पोषण कहलाता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें सेकंड, अब मैं बात करता हूं सेकंड, गति। एक होता है गति और एक होता है गमन या फिर चलन, ठीक है। भाई क्या अंतर है दोनों में? क्या अंतर है? गति, सुनिएगा मेरी बात, आप लोग 10वीं कक्षा पास करके 11वीं में आ चुके हैं। गति का मतलब है कि मूवमेंट, यानी कि आपकी शरीर का पोजीशन, स्थिति सेम है, केवल आपके बॉडी पार्ट्स में मूव हो रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा केवल गर्दन हिल रही है, मेरे हाथ हिल रहे हैं, वो क्या है? गति है। गमन का मतलब क्या है कि जब गति के साथ साथ, सुनिएगा मेरी बात, गति का मतलब स्थिति सेम है, एक ही स्थिति है, ठीक है, और शरीर के भाग क्या है, उनमें गति हो रही है। आई बात समझ में? गमन और चलन का मतलब क्या है कि जब गति के साथ, ठीक है, आप डिस्टेंस कैरी कर रहे हो, डिस्टेंस कैरी कर रहे हो, यानी गति के साथ आप एक दूरी को नाप रहे हो, दूरी पे जा रहे हो। अब दूरी को नापना, आप लोगों को ये लगेगा कि काफी लोग बोलेंगे सर आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो कि सर हम तो सड़कें नापते हैं। अरे भाई, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, ये इंटेंशन नहीं है, राइट। तो गति का मतलब है कि नॉर्मली पौधे जो है, आपने पौधे प्लांट देखे कि पौधे क्या है, एक जगह पर जड़ों के द्वारा फिक्स है, हवा चलती है, उनकी शाखाएं हिलती है, उनके पत्ते हिलते हैं, गति हो रही है, राइट। लेकिन गमन का मतलब एनिमल्स, वी आर द वंडरिंग एनिमल, यानी कि हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो वो क्या होता है? गमन। वो क्या होता है आप लोगों का? गमन। आई बात समझ में? तो गति और गमन जो है वो भी किसका है? सजीवों का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत जरूरी कैरेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, ठीक है ना। अब गति में नॉर्मली किसमें पाई जाती है? पादपों में, और गमन जो है वो जंतुओं में। अब जंतुओं में गति और गमन दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। जंतुओं में बेटा गति और गमन दोनों पाए जाते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि पादपों में गति होती है, हाँ, किस प्रकार की? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, यानी कि भाई वो अपनी जगह पर है, एक जगह ही अड़े हुए हैं, ठीक है ना, एक ही जगह अड़े हुए। बहुत जिद्दी इंसान होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, ठीक है ना। अब एक ही जगह अड़े हुए, लेकिन उनके पार्ट्स जो है उसमें क्या हो रहा है? गति हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। सेकेंड थिंग आता है कि जंतुओं में कैसी गति पाई जाती है बेटा? तो जंतुओं में प्रत्यक्ष गति पाई जाती है। प्रत्यक्ष मतलब जो हम लोग जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए देख सकते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? फिर बात करते हैं हम लोग, सुनिएगा सुनिएगा, तीसरा लक्षण मैं ले रहा हूं आप लोगों का, उत्सर्जन। कई बार आता है ये शब्द, और आप लोग 10th क्लास में अच्छे से पढ़ के भी आए, कक्षा 10 में आपने अच्छे से पढ़ा है, सब लोग अच्छे से जानते हैं, सब विद्वान हो आप लोग, ठीक है। उत्सर्जन, उत्सर्जन को आप लोग बोलते हो रिमूवल ऑफ वेस्ट। भाई मैं थोड़ी सी अंग्रेजी लिख रहा हूं, ऐसे में बोलना सर आप तो बड़े अंग्रेज बन गए। रिमूवल ऑफ वेस्ट, हाँ, मुझे इंग्लिश थोड़ी अच्छी तो नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है। हिंदी में मैं बहुत वीक हूँ बेटा, क्योंकि हम लोगों की एक मैडम हुआ करती थी, वो हिंदी पढ़ाती थी, बहुत खड़ूस थी, हम लोग उसकी क्लास में जाते ही नहीं थे, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट यानी अपशिष्ट का निष्कासन, हिंदी में अगर हम लोग बोले तो अपशिष्ट निष्कासन। देखो यार, हिंदी कितनी टिपिकल है वो मैडम की तरह, वो मैडम का चेहरा भी भयानक था। अपशिष्ट निष्कासन जो भी है, हैंडराइटिंग और मात्रा में मत जाइएगा बेटा, साइंस में हैंडराइटिंग और मात्राएं कभी मायने नहीं रखती। आप लोग तो शब्दों को समझिए। अपशिष्ट यानी जो पदार्थ हमारे शरीर में बन रहा है लेकिन कुछ काम का नहीं है, जो पदार्थ हमारे शरीर में बन रहा है और कुछ काम का नहीं है। भाई आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप तो सटक चुके, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है आप पागल होते जा रहे हो। हाँ भाई, साइंस वाले पागल ही होते हैं। अपशिष्ट का मतलब क्या है वो सुनिएगा। नॉर्मली हम लोग बात करें तो अपशिष्ट जो है वो उपापचयी क्रियाओं के उत्पाद है। उपापचयी क्रियाओं के क्या है? उत्पाद। उपापचयी क्रियाओं के उत्पाद है अपशिष्ट, ठीक है। अब उपापचयी क्रियाओं के उत्पाद जो हमारे शरीर के किसी काम के नहीं होते, ठीक है ना, वो काम नहीं आते शरीर के काम आते ही नहीं है। उपापचयी क्रियाओं के उत्पाद जो हमारे शरीर में काम ही नहीं आ रहे,
वो क्या कहलाते हैं बेटा? अपशिष्ट। अब भाई अपशिष्ट है, बन तो गया, ठीक है, बन गया, तो हमें तो क्या करना है भाई, काम ही नहीं आ रहा तो उसको बाहर निकाल के फेंकना, जरूरी थोड़ी है कोई साइड जगह इकट्ठी करके रखना। तो अपशिष्ट का निष्कासन, अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकाल कर फेंकना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? उत्सर्जन कहलाता है। अब बात आती है कि अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं भाई, शरीर में कौन कौन से अपशिष्ट बनते हैं, वो सुनिएगा, थोड़ा सा बेटा दिमाग लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग 11वीं क्लास में आ गए। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें, अब फिर आप कहोगे कि सर आप जो है ना फालतू की बातों में जा रहे हो, हमारे चैप्टर में नहीं है, हमारे चैप्टर में केवल उत्सर्जन और आप डिटेल के अंदर जा रहे हो। बेटा अगर डॉक्टर बनना है तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अपशिष्ट जो है, एक तो होता है आपका गैसीय, ठीक है, एक होता है नाइट्रोजनस या नाइट्रोजन अपशिष्ट, ठीक है, और एक आता है आप लोगों का अपच अपशिष्ट। 3 प्रकार के होते हैं। गैसीय अपशिष्ट जो आपके श्वसन में बन रहे हैं, हमें पता है श्वसन के अंदर हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन तो अंदर आ रही है और CO2 क्या है, बाहर जा रही है। और CO2 क्या है आप लोगों का? गैसीय अपशिष्ट, यानी जो किससे निकल रही है? रेस्पिरेशन के थ्रू, श्वसन के थ्रू। अब ये अपच अपशिष्ट का मतलब पता है क्या होता है? वो अपशिष्ट जो आपके रक्त में नहीं जा रहे, जो आपके ब्लड में नहीं जा रहे, केवल पाचन तंत्र या एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा, आहार नाल के द्वारा ही आप लोगों के शरीर से क्या हो रहे हैं? बाहर हो रहे हैं, वेस्ट आउट हो रहे हैं, ठीक है ना। उसे आप लोग क्या बोलते हो? अपच अपशिष्ट बोलते हो, ठीक है। नाइट्रोजनीय अपशिष्ट बेटा इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर ये पढ़ा भी होगा, 10वीं कक्षा के अंदर सबने पढ़ा है। अब झूठ बोलोगे तो आप लोगों की अलग बात है, लेकिन पढ़ा सबने, ठीक है। कसम है तुम्हें, किसकी वो जानते हैं, आजकल मम्मी पापा की कसम तो चलती नहीं है, ठीक है। अब नाइट्रोजनीय अपशिष्ट की बात अगर हम लोग करें तो ये नाइट्रोजन वेस्ट कहाँ होते हैं? हमारे ब्लड में। कहाँ होते हैं? ब्लड में। और ब्लड से इनको रिमूव कौन करता है? किडनी। भाई इसका नाम सुना ना, बहुत महंगी बिकती है किडनी, एक किडनी 5-5 लाख की बिकती है, बेच मत लेना, कहीं तो लोग सोचो सर अमीर हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर एक किडनी गई तो आदमी की एज आधी हो जाती है। ओके, तो ब्लड के अंदर किडनी होते हैं, किडनी में आपने पढ़ा होगा नेफ्रॉन होते हैं, हमें पता है नेफ्रॉन होते हैं। ये नेफ्रॉन क्या करता है? ये नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करता है, किस फॉर्म में? यूरिन बनाता है, ठीक है ना। यूरिन बनाकर यूरिन के वेस्ट के अंदर, यूरिन के फॉर्म में ये क्या करता है कि आपके शरीर से नाइट्रोजन अपशिष्ट को रिमूव करता है। तो उत्सर्जन का इन शॉर्ट मतलब यह है कि जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बन रहे हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। और ये सभी सजीवों का लक्षण है। फिर चलो ये तो मैंने बात की, आपने इसका नाम सुना है बेटा? पसीना। बोले हाय गर्मी, स्वेट, पसीना, क्या है ये? ये भी बेटा अपने आप में एक अपशिष्ट है, एक वेस्ट है। अब भाई ये वेस्ट है, मैं तो कहता हूं बहुत जरूरी है आना ये। फिर तुम लोग कहोगे बोले सर पागल हो गए, बिल्कुल ठीक है। वेस्ट कहां से निकला? अब सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये निकला कहां से? ये हमारी है स्किन, क्या है? स्किन है, और स्किन के अंदर छोटे छोटे छेद है जिसे आप लोग बोलते हो पोर। क्या बोलते हो? पोर। स्किन के नीचे हमें पता है हमारी ब्लड की वेन्स है, क्या है? ब्लड वेन्स, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, तापमान आया, तो यहां से रक्त और कुछ मात्रा अवशोषित हुई। अवशोषित होने के बाद में क्या किया? ये यहाँ पर पानी की बूंदों के रूप में एकत्रित हो गई, और ये पानी जो है इन छिद्रों से बाहर निकल आता है, ठीक है। ठीक है, वेस्ट है। भाई पसीने में क्या होता है? कभी चख के देखा है? पसीने का स्वाद नमकीन होता है, ठीक है। लेकिन हम ये बात सुना सर आप क्या गंदी बातें करते हो, पसीना कोई पीने की चीज है? नहीं, वेस्ट है। लेकिन मैं कह रहा हूं काम का है। क्या काम का है? एक तो आपकी जो स्किन है, त्वचा है, उस त्वचा के तापमान नियंत्रण का काम करता है बेटा। अगर पसीना नहीं आएगा ना बेटा, तो हमारी स्किन इतनी कमजोर है कि सूर्य की 35 डिग्री से ऊपर अगर वो धूप लग जाती है हमारे शरीर के ऊपर, तो ये त्वचा आपकी जल जाती है। आप लोग देखो, कई लोगों ने टीवी वगैरह में एड भी देखा होगा, सनबर्न। सनबर्न का मतलब होता है कि सूर्य की किरणें पड़ने से त्वचा का झुलस जाना। तो अगर पसीना नहीं आता है तो ये त्वचा जो है झुलस जाती है, यानी कि सूर्य की किरणों से या सनबर्न से ये पसीना क्या करता है? हमारे शरीर की रक्षा करता है, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को बेटा जितना ज्यादा पसीना आता है वो उतना ही हेल्दी होता है। हेल्दी, अब इनकेस बोले सर ये क्या, फिर आपने नई बात बता दी। हेल्दी का मतलब होता है कि बेटा, यानी कि उसके अंदर उसकी उपापचयी क्रियाएं क्या है? उतनी ज्यादा मात्रा में हो रही है, उतनी ही ज्यादा मात्रा में
क्या है, हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले पोषण हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था, दूसरा आप लोगों ने गति पढ़ा, थर्ड आता है आप लोगों का उत्सर्जन जो आप लोगों ने अभी पढ़ा, चौथा आता है आप लोगों के पास, चौथा लक्षण क्या आता है वो सुनिएगा, फोर्थ कैरेक्टर आता है आप लोगों के पास श्वसन। इंपॉर्टेंट है बेटा श्वसन, रेस्पिरेशन। अब अगर मैं बात करूं कि सर रेस्पिरेशन क्या है, आपके माइंड में पता है क्या क्वेश्चन आएगा, सर ऑक्सीजन का लेना और CO2 का छोड़ना, श्वसन। अरे वो श्वसन नहीं है, वो तो सांस लेना है। अब सांस लेने में क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन तो आप अंदर ले रहे हो और CO2 को क्या है बाहर छोड़ रहे हो, ये तो अंदर आ रही है शरीर में, और CO2 क्या है फेफड़ों के द्वारा बाहर जा रही है, नाक के द्वारा बाहर जा रही है। ठीक है, फिर श्वसन क्या हुआ, बोले सर आप तो बोलो सांस लेना, तो श्वसन की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, सुनिएगा, आप लोगों ने ऑक्सीजन ली भाई, अंदर आई शरीर में, कहां गई, फेफड़े में आ गई, फेफड़े में आ गई, फेफड़े में क्या है वायु कूपिकाएं होती है, एल्वेओली सैक वायु कूपिकाएं, वायु कूपिकाओं से कहां गई, आपके ब्लड के पास गई, भाई ब्लड तो जानते हो ना, रक्त, खून, लहू। ठीक है, अब लाल सुर्खी बोलते हैं इसको, खून के पास गई, खून में क्या है हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कहां ले गया इसको, कोशिका में ले गया, कहां लेके गया, कोशिका के अंदर लेके गया, और कोशिका में क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका में हम लोगों की क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिएगा मैं आपको पिछला ही सारा बता रहा हूं, नया कुछ नहीं बता रहा हूं। माइटोकॉन्ड्रिया, अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, इसने ऊर्जा का उत्पादन किया, किसका ऊर्जा का उत्पादन किया भाई, वहां पर फूड था, खाना था, किस फॉर्म में था बेटा, ग्लूकोज के फॉर्म में था। भाई पचित भोजन हमें पता है शरीर में किस फॉर्म में आता है, ग्लूकोज के फॉर्म में आता है। अब इसने क्या किया, उस ग्लूकोज के ऊपर अटैक किया और क्या बनाई, ऊर्जा बनाई, किस अवस्था में बनाई, ATP। सबने पढ़ चुका है, झूठ मत बोलिएगा कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, अब क्या है वो सुनिएगा कि तो डेफिनेशन कैसे निकल रहा है श्वसन का। ठीक है सर, हमें प्रोसेस तो पढ़ लिया, हमें तो परिभाषा पता होगी कि इतना डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं, प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो श्वसन क्या है, वातावरणीय ऑक्सीजन का उपयोग भोजन अपघटन के द्वारा, अपघटन में करके ऊर्जा निर्माण की क्रिया, या भोजन अपघटन के द्वारा करके ऊर्जा निर्माण की क्रिया श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। यानी कोशिकीय स्तर पर आपके श्वसन की क्रिया में यही होता है। भाई हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया, मैंने नाक से लिया, ठीक है ना, फेफड़ों तक गया, फेफड़ों से खून में गया, खून के बाद आपकी कोशिका तक गया, तो वो खून से जब कोशिका तक जा रहा है तो उसका मेन उद्देश्य क्या है, ऊर्जा का उत्पादन करना। मेन उद्देश्य क्या है, ऊर्जा का उत्पादन करना। तो यही बात है कि श्वसन जो है वो क्या है, ऊर्जा का उत्पादन। अब श्वसन अपने आप में कैसी क्रिया है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सजीव और निर्जीव का पता लगता है, सजीव जो है सांस लेते हैं, निर्जीव क्या है, सांस नहीं लेते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है। फिर बात करते हैं हम लोग आगे, थोड़ा सा आगे चलिएगा कि श्वसन जो है हम लोगों ने पढ़ लिया, उत्सर्जन पढ़ लिया। पांचवा आता है आप लोगों के पास, नेक्स्ट कैरेक्टर आता है जनन। जनन क्या है भाई, कई बुक में प्रजनन भी लिखा रहता है। जनन वह अभिक्रिया जिसके द्वारा, याद रखिएगा आप लोग सब पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, कोई भी जीव अपने समान, ये शब्द मत भूलिएगा, बहुत जरूरी है, अपने समान नए जीव का निर्माण करता है, जनन कहलाता है। ठीक है, जनन कहलाता है, यानी कि कोई भी जीव अपने समान नए जीव का निर्माण करता है, क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा है, दो प्रकार का होता है बेटा, अलैंगिक और लैंगिक। भाई जीवों में दो प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। कोई बता सकता है इसका मतलब क्या होता है, सुनिएगा बेटा। ए, जहां पर ए शब्द लग जाए, ए अक्षर लग जाए, किसी की भी क्या है अनुपस्थिति। ठीक है,
भाई हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा है ना, उपसर्ग वो जो शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय वो जो शब्द के पीछे लगते हैं। तो अगर ए लग जाए किसी भी चीज की क्या है, उपस्थिति या फिर कमी। अब लैंगिक में हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10 के अंदर कि लैंगिक में कितने हैं, 2 जनक भाग लेते हैं। कितने जनक भाग लेते हैं, 2। कौन कौन से, नर अथवा मादा, नर या मादा, नर अथवा मादा। भाई 2 जनक भाग लेना, ठीक है, 2 जनक भाग लेना, नर अथवा मादा। लेकिन यहां पर क्या है, 1 जनक भाग ले रहे हैं, तो 1 की कमी आ गई, -1। भाई 1 की कमी आ गई, आई नहीं आई। अच्छा, लैंगिक में क्या है, युग्मक निर्माण होता है, यहां क्या है, नहीं होता है, तो यहां भी क्या है, माइनस, कमी आ गई, ठीक है। लैंगिक में क्या है, निषेचन की क्रिया होती है। अब युग्मक क्रिया, युग्मक बनेगा तो निषेचन होगा, यहां क्या है, नहीं, तो यहां भी कमी आ गई। यानी अलैंगिक जनन के अंदर बेटा लैंगिक की तुलना में कमी आती है। कमी मतलब एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत सरल है। वह क्रिया, आप अगर डेफिनेशन लें तो वह क्रिया या वह जनन जिसमें कोई भी एक जीव, कोई भी एक, दोनों नहीं, एक जीव बिना युग्मक निर्माण तथा निषेचन के संतान उत्पत्ति करता है, क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, लैंगिक क्या है, वह क्रिया जिसमें कोई भी जीव, जिसमें 2 जीव, कोई भी नहीं, सॉरी, 2 जीव परस्पर मिलकर युग्मक निर्माण तथा निषेचन द्वारा संतति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है, लैंगिक जनन। यहां पर मैं आप लोगों को 2 शब्द बताऊंगा, एक तो है जनक और एक क्या है, संतति। जनक होता है जन्म देने वाला, जो जन्म दे रहा है, और संतति क्या होता है, जन्म लेने वाला। जनक को आप लोग प्रथम पीढ़ी भी बोलते हो, या पहले वाली पीढ़ी, या पुरानी पीढ़ी, और संतति को हम लोग क्या बोलते हैं, नवीन पीढ़ी या नई वाली पीढ़ी। ठीक है, आई बात समझ में। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, सजीवों के लक्षण, पहला गति, दूसरा उत्सर्जन, तीसरा श्वसन और चौथा जनन। ठीक है, थैंक यू।